समझ आ गई? तो कोई सा भी सीरियल उठा के आप डाल देंगे तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। इसको लेकिन आप यूजली कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप इसको एग्जिट कर जाएं, ठीक है? एग्जिट करने के बाद उसको फिर फाइल को उसमें डाल के मेन फोल्डर के अंदर उसको फिर आप वहां से डबल क्लिक करके रन करेंगे इस वाली फाइल को, रजिस्टर वाले स्पॉन को, और उसके अगेंस्ट फिर आप सीरियल वगैरह डालेंगे। वैसे अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो वो उसको नहीं रजिस्टर करेगा, कहेगा जी कि ये आपने गलत सीरियल नंबर डाल दिया। तो आपको ये फाइल उसमें डाल के डबल क्लिक करनी पड़ेगी, तो वो वायरलेस माउंट को रजिस्टर कर देगा आप लोगों को, और फिर आपके सामने वो स्क्रीन नहीं आएगी। ठीक है? कौन कर रहा है इंस्टॉल अभी? मैंने पूछा आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया सर फोल्डर? लिंक भेज दें। लिंक क्यों सर लिंक आया? मैंने आप लिंक लोगों भेज दें इसका सर हम। यस सर। सर इसका लिंक भेज देना, इस सॉफ्टवेयर का हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं वहीं नहीं से, बेटा, ठीक डायरेक्ट डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर होता लेते हैं। ये। दिस इज, अगर आप यहाँ पे गौर पर अगर करें कि 2009 का डाउनलोड हुआ हुआ है फोल्डर, ये एप्लीकेशन है, और ये अभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अपडेटेड वर्जन होगा सर उसमें। नहीं, अपडेटेड वर्जन नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू। नहीं सर, ये जो आप कह रहे हैं ना, फिर या इसी का लिंक भेज दें, यही कर लेते हैं हम। बेटा मैंने आपको बताया एलएमएस में पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं उसको क्या करूं, मुझे बताओ। LMS पे है सर। मैंने भी आपको क्या बोला जब एंटर हुआ आप लोग, LMS मैं पे क्लिक एलएमएस पे करें। जाएं और वहां जाके डाउनलोड करें। ये फोल्डर है क्या सर? वो तो हमने डाउनलोड कर लिया है। हाँ जी, तो करो ना, उसमें आपको वायरलेस माउंट मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करो ना, उसको अनजिप करो, उसको रन करो, और मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बताया सर आपने। हम्म। माशाल्लाह समझ आ सही गई सर, अब समझ आया। सेकंड जो हमारे पास एक सेकंड जो हमारे पास मिनट। सॉफ्टवेयर है उसका नाम है इनसाइडर। वो भी आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करें। जब इनसाइडर आप इंस्टॉल करेंगे तो इनसाइडर एप्लीकेशन ये आ जाएगी। इनसाइडर हमें क्या हेल्प करेगा? इनसाइडर हमें एक हेल्प करेगा, ये स्टार्ट स्कैनिंग क्लिक कर देंगे यहाँ पे। इनसाइडर हमें वो ग्राफ बना के दिखाएगा जो एट द मोमेंट अभी आपके इर्द गिर्द जितने भी वायरलेस आ रहे हैं, और ये जो ग्राफ है दिस इज बेटर नाइस। वायरलेस मॉन के अंदर भी ग्राफ आता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड मोर इन दिस ग्राफ की जी। ये जो ग्राफ है ना, ये आपको बताता है कितने वायरलेस हैं और कितने चैनल्स हैं और कितना आप लोगों की इंटरफेरेंस हो रही है आपके चैनल के साथ। ये गोल्ड फिश मेरा है, दिस इज माय। और उसके अलावा जो आपके एरिया में फिल वक्त आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है, वो भी कितने वायरलेस को वो कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, स्कैन कर रहा है, वो यहाँ नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि जी कि आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ अभी जो है -60 है, दैट इज मच बेटर। -90 is the weakest and -30 is the strongest. तो ये सिग्नल देखें डीबीएम में आ रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ इज डीबीएम। ठीक है? ये डीबी पर मिली वॉट होता है पावर जो है इसकी। ठीक है? मिली वॉट का सिग्नल आ रहा है। तो ये जो वाले सिग्नल होते हैं आप लोगों सर के रजिस्ट्रेशन की जगह क्या लिखना है? उसको आप बंद कर दें। बोला तो है मैंने आपको उसको बंद कर दें। सिस्टम अपना जो ये अपना एप्लीकेशन को बंद कर दें, नीचे ट्रे से भी बाहर निकाल दें, और मैंने कहा जी कि उसके अंदर की जन के नाम से एक फोल्डर है, उसमें जाएं और उसमें एक फाइल होगी। यस सर, इस फाइल वो को है। उठा के अपने पास विंडोज में चले जाएंगे आप लोग, इसमें x86 में सी में चले जाएं, विंडोज। सीरियल टेक्स्ट की फाइल है सर। हाँ, क्या है? सीरियल टेक्स्ट की जनरेशन की पूरा फोल्डर है वो। जी सीरियल जी, उसके टेक्स्ट। अंदर चले जाएं, फाइल उठा के रजिस्टर वायरलेस मॉन को आप अपने वायरलेस मॉन के अंदर रखें, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है? और उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये रन करेगी, और फिर ये आप इसको क्रैक कर सकते हैं। सीरियल के अंदर जो आप लोगों को यूजर नेम नजर आ रहा है यस सर, एक मिनट। और जो की नजर आ रही है वो डालें वहां पे और रजिस्टर हो जाएगा। फिर दोबारा उसको रन करें।
अच्छा जी, इनसाइडर भी चला लिया आप लोगों ने। इनसाइडर में तो कोई की नहीं लगानी, इनसाइडर आपको ये दिखा रहा है आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज, ये जो यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि टाइम के लिहाज से दिखा रहा होता है आपको, नीचे देखें टाइम भी नजर आ रहा है। तो ये जब आप लोग काम का करेंगे तो जब इसको ऑन करेंगे तो ये टाइम और ये स्क्रीनशॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये स्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके साथ जिसमें ग्राफ नजर आ रहे हैं, और ये वाला ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो अनचेक भी कर सकते हैं, जो ज्यादा गिचमिच हुई हुई है, आप चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं तो गिचमिच खत्म कर दी जाए, ठीक है। तो वो भी आप खत्म कर सकते हैं। ये आपका ये मेरा सिग्नल है, ठीक है, जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया एट द मोमेंट। तो यहाँ से आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं एनीवे। ये डायग्राम्स हेल्प करेंगी आपको आपकी रिपोर्ट बनाने में, ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छी बन सके। इसमें यहाँ पे चैनल्स आ रहे हैं, ये रिसीवर स्ट्रेंथ है, रिसीवर पे क्या स्ट्रेंथ आ रही है ये वो दिखा रहा है -54। सिक्योरिटी की बात की है, नेटवर्क टाइप की बात किया, एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। स्पीड दिखा रहा है क्या स्पीड है मेगाबिट्स पर सेकंड के अंदर, 65 मेगाबिट्स पर सेकंड, और उसके अलावा कौन कौन सपोर्टिव है वो भी दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट सीन, लास्ट सीन, लोकेशन वगैरह आ रही है इसके अंदर, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। इसमें सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज के अलावा 5 गीगाहर्ट्ज का चैनल भी वो स्कैन कर सकता है। अगर किसी ने अपने इर्द गिर्द 5 गीगाहर्ट्ज का चैनल लगाया हो तो वो भी स्कैन कर सकता है, लेकिन हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज को ही स्कैन करेंगे, तो उसके अलावा दूसरे स्कैन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर वापस आते हैं जी आप लैब के ऊपर। ये दो चीज़ें इंस्टॉल हो गई, तो तीसरी चीज़ जो थी इसके अंदर हमारे पास वो भी इम्पोर्टेंट है। वो बताता हूँ वो क्या करना है आप लोगों ने, उसको भी कुछ कर लेते हैं। अगर आप वायरलेस मॉन में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक फ़ाइल मिलेगी, और वो फाइल है वायरलेस मॉन प्रोजेक्ट 2 WMSP। इस फाइल को यहाँ से कॉपी करें अपने पास है, ठीक है। और इसको आप ले जाके जो आपका जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है आपका वायरलेस मॉन, जो कि सी ड्राइव में अगर आप देखें तो प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को वायरलेस मॉन मिलेगा एंड में, उसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आपने ये फाइल बस सिंपल डाल देनी है, ठीक है। वायरलेस प्रोजेक्ट 2, ये फाइल सिर्फ यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो वायरलेस मॉन के अंदर आपने एक तो रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है अपनी, ये रजिस्टर वायरलेस मॉन डाल के डबल क्लिक करके, और सेकेंडली आपने ये एक फाइल इसके अंदर वायरलेस मॉन में डाल देनी बस, और आपने वायरलेस मॉन चला देना है। जब वायरलेस मॉन चलाएंगे तो वायरलेस मॉन आपको कैसे दिख रहा होगा। अब इसमें जो ये जो इसकी अंदर चीजें हैं, ज्यादातर हम लोग वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द समरी पार्ट। जो समरी में नजर आ रही है इस टाइम एट द मोमेंट, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मैप के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स पे मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्टैटिस्टिक्स क्या आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ आप रीड काउंट करना चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे फेल्ड काउंट कितनी है, रीट्राई, मल्टीपल ट्राई, आरटीएस, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट्स आ रही हैं, एफसीएस आ रहे हैं, फ्रेम चेक, सीक्वेंस एरर कंट्रोल, काउंट जो आ रहा है देखें, तो एरर्स आती ही हैं। खैर ये ग्राफ भी वही ग्राफ है जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया, लेकिन मैंने आपके साथ कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ग्राफ, ये ग्राफ मुझे पसंद नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग इनसाइडर का ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर, देखने में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वायरलेस मॉन में समरी पे रहे, क्योंकि शुरू का जो हमारा काम है वो समरी का है। और आप ये देखें कि इसमें ना मैंने जो ये जो मेरा नज़र आ रहा है ब्लू ऑरेंज ग्रीन, ये आपका इस तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको किसी और कलर में नज़र आ रहा होगा। ये वो पैलेट है जो भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया। पैलेट क्या होता है, पैलेट वो कलर्स का जो होता है ना, डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज, ये वो है, ठीक है। तो जिस तरह आपको स्ट्रेंथ कम होगी ज्यादा होगी, ये कलर्स इसमें चेंज होते जाएंगे, ठीक है। मतलब जिस तरह स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो इसके कलर्स और कलर्स आ जाएंगे इसके अंदर।
तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे जब मैप लोडिंग होती है, ये हम बाद में करेंगे मैप लोडिंग, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आपने पैलेट चूज करना है। अब ये देखें, ये जो आपके पास पैलेट आ रहा है ना, वो डिफॉल्ट पैलेट आ रहा है, वो ये होगा। अब इसमें बेशुमार मल्टी कलर्स हैं। अब इसमें मल्टी कलर्स में स्ट्रेंथ क्या है वो समझना मुश्किल है, ठीक है। ये 100% है -10 dB, 5% है वीकेस्ट सिग्नल -86 dB है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना पैलेट जो हमने इंस्टॉल किया था वो डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है वो रेड आएगा, फिर उसके बाद वीक सिग्नल, उससे वीक सिग्नल, उससे वीक सिग्नल, और सबसे वीक सिग्नल येलो कलर में होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्नल्स होते हैं, जो कि आपके यूजली लैपटॉप में अगर आप यहाँ पे देखें इस साइड पर, तो आपके लैपटॉप में यहाँ पे ये तकरीबन 5 सिग्नल्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी वाईफाई के अगेंस्ट, या 1 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो हम लोग इस लिहाज से 5 सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को दिखाएंगे यहाँ पे, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम लोग कहते हैं कि 55 ऑनवर्ड्स जितना सिग्नल सारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इंस्टॉलेशन हो गई है आप लोगों की। अब लैब के ऊपर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट है जी हमारा, वायरलेस प्रोजेक्ट है, वायरलेस मिनी प्रोजेक्ट है। इसको बोलते हैं कवरेज एंड ऑडिटिंग। ये वायरलेस की ऑडिटिंग और कवरेज जो आप लोग करेंगे, इसको हम लोग वॉर वॉकिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो विकीपीडिया पे वॉर वॉकिंग लिखिएगा, आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, आर्टिकल मिल जाएगा। वॉर वॉकिंग जो है बेसिकली ये ऑडिटिंग होती है, इसको मैं आप लोगों को कहते हैं, तो मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कहेंगे हमें तो मिला ही नहीं। विकी भाई ढूंढ लेते हैं ताकि डायरेक्ट मिल जाए हम लोगों को। वॉर ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट है ये जो आजकल आप लोगों के लोग जो जीएसएम के सिग्नल्स की आइडेंटिफिकेशन करते फिर रहे होते हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे वीक है, तो वॉर ड्राइविंग या वॉर वॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें देखा जाता है कि जी कि आपका वायरलेस सिग्नल जो है वाईफाई का, वो कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना चाहे तो इसको पढ़िएगा, ताकि आपको थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए वॉर वॉकिंग को क्या है। क्योंकि आप लोग अपने सीवीज में लिखिएगा आपने वॉर वॉकिंग एक प्रोजेक्ट किया था, तो प्रॉबेबली हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। Objective हमारे लैब के, दिस लैब इज अ प्रोजेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट वॉर वॉकिंग, वॉर ड्राइविंग, या जो भी आप कह सकते हैं, is an act of searching a Wi-Fi wireless network by a person on foot using a portable computer on PDA और PDA, ठीक है। तो जिस तरह उसने कहा है वॉर साइकिलिंग भी है, वॉर ड्राइविंग भी है, तो उसमें गाड़ी और साइकिल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो नॉट फिजिबल। हम लोग जो काम करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे, लेट्स सपोज एक घर के अंदर, क्योंकि आप हम लोगों का पेंडेमिक है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है यूनिवर्सिटी के लिहाज से दी हुई है, तो जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग बेसिकली अपने घर की बात करेंगे। With this project you'll be able to understand how to detect 802.11 LAN, जो जिसको हम लोग WLAN बोलते हैं, ठीक है। Identify vulnerable networks and find coverage of 802.11 network। तो अपने जो एक designated आप लोगों का एक्सेस पॉइंट है घर में लगा हुआ, उसके लिहाज से आप देखेंगे जी कि आपको सिग्नल कहाँ तक आ रहा है। इसके लिए आप लोगों को एक नोटबुक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पीडीए वगैरह चाहिए, जिसमें वायरलेस कार्ड हो। बिल्ट इन नहीं है तो फिर यूएसबी लगा लें, पीसीएमसीआई लगाना पड़ जाएगा आप लोगों को। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एक्सपी या विंडोज 10 तक सपोर्टिव है ये। सॉफ्टवेयर का नाम है वायरलेस मॉनिटर, जिसको हम लोग वायरलेस मॉन बोलते हैं, इनसाइडर, और वायरलेस क्लाइंट मैनेजर अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, लेकिन एनीवे ज़रूरत नहीं है। मैप्स को, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बर्ड व्यू लेना होगा, इस जिस एरिया का जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो वहाँ के लिए आप गूगल अर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा विकी मैपिया के नाम से भी एक आती है वेबसाइट, अगर आप वहाँ से भी कुछ लोग कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, तस्वीर लेना चाहते हैं अपने इलाके की, तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपका घर मिडल में आ जाएगा। हार्डवेयर की बात करते हैं, वायरलेस कार्ड, अगर बिल्ट इन आपके पास ना हो तो यूएसबी या पीसीएमसीआई वायरलेस कार्ड आप लोगों को रिक्वायर्ड है, क्योंकि वायरलेस सिग्नल्स को रिसीव किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक लिंक है, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि लिंक चलता है वायरलेस माउंट का कि नहीं चलता है। इट्स अबाउट टाइम, जो मैंने आप लोगों को फाइल दी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एनीवे
बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ी सी वायरलेस के ऊपर। हमने वायरलेस में 14 चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें कुछ थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं। हम लोगों को फिजिकल लेयर्स के बारे में पता ही है, अपनी 802.11 के, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में पता है किस तरह काम करता है। हम लोगों ने उसमें ESS के बारे में बात की थी, एक्सटेंडेड सर्विस सेट के बारे में बात की, BSS के बारे में बात की थी, एक्सेस पॉइंट्स की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। ब्रिजिंग की बात आई थी, ब्रिजिंग भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि वायरलेस लाइन में हम लोग किस तरह ब्रिजिंग वगैरह करते हैं, जब हम लोगों ने ईथरनेट पढ़ा था। फिजिकल लेयर में जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल लेयर में जो ये फ्रीक्वेंसी थ्रो कर रहा होता है, वो 2.4 मेगाहर्ट्ज से 2.4835 मेगाहर्ट्ज तक डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के ऊपर काम कर रहा होता है ये, ठीक है। DSS है, और फ्रीक्वेंसी स्प्रेड स्पेक्ट्रम भी है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम भी इस्तेमाल करता है ये। बेसिकली इसके जो आपको याद हो, IEEE में हम लोगों ने जो A, B, G और N की बात की थी, तो ये उसके के लिहाज से DSS भी कुछ इसमें से DSS इस्तेमाल करते हैं, कुछ इसमें FHSS इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको सिग्नल फेंक रहे होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये होती है जिसपे सिग्नल फेंका जा रहा होता है, 2.4 मेगाहर्ट्ज। ये 2.4 मेगाहर्ट्ज जो है ये बेसिकली माइक्रोवेव के लेवल पे आ जाती हैं फ्रीक्वेंसी आप लोगों की। इसमें वो देखिए जी, कहते हैं जी कि ओवर हमारे पास वैसे कहते हैं जी रेगुलेशंस के लिहाज से देखा जाए तो ओवर 79 चैनल्स 1 मेगाहर्ट्ज का एक चैनल था, मतलब इसकी जो बैंडविड्थ होती है 1 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। और अगर आप देखें कि जब आप लोग 5 गीगा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप लोगों की बैंडविड्थ जो होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज तक चली जाती है, तो ज़्यादा चौड़ा चैनल हो जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ डाटा ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। जॉइंट टू हॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हॉपिंग पैटर्न्स में क्या है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जी कि आप लोगों के 11 मेगाबिट्स पर सेकंड और 1-2 मेगाबिट्स पर सेकंड सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आजकल आप देखेंगे जो आपके पास N आ रहा है वो तकरीबन 100 मेगाबिट्स पर सेकंड या 65 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की स्पीड को, या 350 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड को सपोर्ट करता है। जो N है, 802.11 N की बात कर रहा हूँ, 350 से ऊपर मेगाबिट्स पर सेकंड की ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। फिजिकल लेयर पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी हमने डिस्कस की, यहाँ 2.4 से लेकर 2.48 तक, इसमें हम लोग चैनल्स बनाते हैं। ये देखें, ये 22 मेगाहर्ट्ज के चैनल है और ये ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे को। इसका मतलब है कि जी पहला चैनल दूसरा चैनल तीसरे चैनल तक ओवरलैप करता है। इसका मतलब है कि अगर आपका जो है वो ट्रांसमीटर या रिसीवर फर्स्ट चैनल पे काम कर रहा है और कोई और साथ वाला दूसरे चैनल पे काम कर रहा है, तो वो इस पे इंटरफेयर करेगा सिग्नल अपना। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इनको दूर रखें, इनसे मूव करना पड़ेगा। चैनल को आप फिजिकली भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अपने मॉडर्न में जाके, बेस्ड ऑन की जी आपने यहाँ पे क्या वो रीडिंग्स दी हैं। जो सपोज मेरे पास अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे मेरा सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन बाकी सिग्नल जो है वो लो हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जी देखो यहाँ पे जो 1 और 2 जो है चैनल, ये बहुत लो है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं अपने वायरलेस राउटर को कहूँ कि जी कि आप चैनल 1 पे स्विच कर जाएं, तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा लेस जिसे कहते हैं ना इंटरफेरेंस होगी, तो इट्स मच बेटर आइडिया। अच्छा, तो फिर जो इसमें जो क्लियर चैनल्स हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं 1, 6 और 11। तो ये देखें, इसमें तो ड्रॉ करके दिखाया उसने, ज़्यादा बोल्ड लाइन दिखाया कि जी कि ये ओवरलैप नहीं करते आपस में। जब ये ओवरलैप नहीं करते आपस में, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि ये जो है इंटरफेरेंस इसमें कम होगी और सिग्नल आप लोगों का ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग जब इसमें मॉनिटर करेंगे अपने चैनल को, तो आपको नजर आएगा जी कि आपका चैनल जो है वो किसी के साथ इंटरफेयर तो नहीं कर रहा। अगर इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब है आप लोगों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम जो है वो फिर आप लोगों की सिग्नल ना आना या आपकी कम्युनिकेशन वेबसाइट ना खुल पाना, तो ये प्रॉब्लम्स पे करता है जब इसमें इंटरफेरेंस बढ़ जाती है आपके सिग्नल के अंदर। ब्लूटूथ भी आता है इसमें, हाइपरलाइन भी आते हैं, 802.11 इनकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई इन्होंने। तो ब्लूटूथ की भी वही फ्रीक्वेंसी है जो कि आप लोगों की IEEE 802.11 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन आपका जो नया वाला बैंड आ रहा है वो 5800 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, जो कि ब्रॉडबैंड जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था आप लोगों के साथ। ये देखें 5 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है, ठीक है।
तो वो भी इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कंट्रीज का जिक्र है जी, कौन सी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो है उसमें 13 चैनल इस्तेमाल करती हैं, कुछ कंट्रीज में 14 चैनल इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आप यहाँ देखें हमारे पास कितने चैनल्स, कितने दिखा रहा है वायरलेस माउंट खोलें, यहाँ पे हम लोगों को दिखा रहा है तकरीबन 14 चैनल्स, ये देखें। वैसे जा रहा वो बहुत आगे तक है, लेकिन एनीवे BNG पे रहते हैं। तो 14 चैनल्स दिखा रहा है वो एटलीस्ट आप लोगों को, जिसमें आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा जी कि कुछ जापान जापान जो है या अमेरिका में 13 भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यूजली EU वगैरह के अंदर जो होते हैं वो 14 चैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप ये 14 चैनल ही इस्तेमाल करते हैं। टिपिकल चैनल जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको पता है कि जी 1, 6 और 11 होते हैं। इन थ्योरी 1, 5, 9, 13 इन यूरोप, ऑल्दो 1, 6, 11 इज टिपिकली देयर टू। तो ये उन्होंने दिखाया जी कि आप लोगों के चैनल्स हैं 22 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होती है, ठीक है। ये वही फ्रीक्वेंसी दी हुई है। USA में और UK वगैरह की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, क्योंकि इनके जो लोकेशन बोर्ड वाले हैं, जो इनके जो स्टैंडर्डाइजेशन वाले हैं, वो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो डजंट मैटर, हमें से मतलब नहीं है। वॉल वॉकिंग का प्रोजेक्ट है पार्ट 2, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा एम है जी, आप लोगों ने कवरेज देखनी है और ऑडिटिंग करनी है अपने वायरलेस लैन की। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट रूट विद द फॉलोइंग लिमिट्स। अब खैर यूनिवर्सिटी तो नहीं है, लेकिन कोशिश बताने की कोशिश यहाँ पे की गई जी कि आप लोग अपने घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें और घर के करीब ही रहें, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने घर के पास जो भी वायरलेस लाइन, जितना भी हम लोग को वायरलेस माउंट के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करवाने हैं। ये चीज़, इसकी तस्वीर लेनी है बेसिकली आप लोगों ने, ताकि आप लोग अपनी रिपोर्ट में लगा सकें। बाउंड्रियाँ दूसरों की इंस्टीट्यूट्स में नहीं घुसना आप लोगों ने, और अपनी पार्किंग तक ही रहना है आप लोगों ने। बिफोर यू स्टार्ट वन शुड नो द SNR वैल्यू चेंज विद इन्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोगों की वैल्यूज हैं SNR की, ये चेंज होती हैं इन्वायरमेंट में। आप लोगों को उस पर पढ़ाया जा चुका है पूरा सब्जेक्ट। उसमें बेसिकली आप लोगों की डस्ट, पोलन, बड़ी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं इसके ऊपर। तो ट्राई टू फाइंड वैल्यूज फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट पे वैल्यू ढूंढ लीजिएगा इस तरह की। इसमें आपके जो आपका पार्ट 2 है, जहाँ देखें वो पार्ट 1 में डिस्कशन थी, सिर्फ पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर 4 टास्क दिए जाएंगे आप लोगों को। उस पर आपने यूजिंग टूल्स वगैरह कंसिडर करना है, आप लोगों को क्वालिटी एस्पेक्ट वगैरह का ख्याल रखना है, उसके अंदर चीज़ अच्छी हो। पार्ट 2 में पहला टास्क जो है आप लोगों को दिया जाता है वो है, जिसमें आप लोगों ने जाना है इस वेबसाइट पे। किधर की वेबसाइट, वेबसाइट कहाँ गई? देखो मैं ऊपर वाले सेक्शन में इस वेबसाइट का जिक्र नहीं था। पोलन और डस्ट के लिए आप लोगों ने ना वो इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, जो सिग्नल्स को अफेक्ट करती है, उसके लिए आप लोगों ने ये टेबल दी हुई है। इसमें वेदर कंडीशन, टेम्परेचर और डस्ट पोलन काउंट। ये डस्ट पोलन काउंट के लिए एक वेबसाइट थी जो कि मुझे अभी नजर नहीं आ रही। एनीवे, तो ये डस्ट पोलन काउंट जो आप लोगों ने इंटरनेट से सर्च करना है कि जी आपके एरिया में इस टाइम पे डस्ट पोलन काउंट कितनी है, ठीक है। डस्ट पोलन काउंट इस्लामाबाद की फोरकास्ट आ रही है, देखें जी। टेम्परेचर वगैरह तो आपको नजर आ ही जाएगा। फिल वक्त जो चीज़ मैटर करती है कि जी आपके घरों में ये इन्फो, ये चीज़ जाती है। ये देखें पोलन लेवल 1 है, और यहाँ पे उसने लिखा है जी, वैसे की तस्वीर आपने लगानी है ताकि अंडरस्टैंडिंग मिल सके जी। डस्ट एंड ट्री पोलन, डस्ट एंड डेंजर। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को इसमें अच्छी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना मेरे ख्याल में तो ये टेम्परेचर भी दिखा रहा है आप लोगों को टेम्परेचर क्या है। तो ये टेम्परेचर मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा,
क्योंकि इससे पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर आप लोगों के वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, वाटर कंटेंट बढ़ जाता है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर। ये देखें डस्ट दिखा रहा है, इंडोर डस्ट एंड डेंडर लेवल्स विल बी हाई। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास टेम्परेचर, वेदर कंडीशन देख लीजिएगा, बारिश है, हवा चल रही है, धूप है, हवा की डायरेक्शन क्या है, कितने किलोमीटर की हवा स्पीड से चल रही है, उस तरह की इंफॉर्मेशन। बाकी इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैप कवरेज हाइलाइट्स के बारे में। टास्क 2 पे आएंगे, वायरलेस मॉन स्टार्ट करने के बारे में बता रहा है आप लोगों को कि वायरलेस मॉन स्टार्ट कर लें और चीज़ें चेक करके रखेंगे, इस चीज़ कोई मिसिंग ना हो। टास्क 2 पे आते हैं। टास्क 2 आप लोगों का जो है एपीज इन अराउंड नमल, नमल की जगह आप अपना होम लिख दें, ठीक है। नाउ दैट यू आर रेडी एंड यू मे स्टार्ट द फॉलोइंग फॉर टास्क 2। प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ इसकी जो आपने पूरी करनी है। कहता है ड्रॉ फुल मैप ऑफ नमल। तो ये एक मैप है जो कि आप लोग अगर चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो उसकी तस्वीर भी ले सकते हैं उसके उसके थ्रू, गूगल अर्थ के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। स्टार्ट वाले स्मॉल एंड स्टार्ट मूविंग अराउंड योर हाउस, अराउंड जितने भी आपके घर के लेफ्ट राइट अगर आप घूमेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट किस्म की ऐसे वायरलेस सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रही होगी आप लोगों को इस एरिया में। तो इन चीज़ों को फिर आपने मॉनिटर करना है कि क्या आपको कितने जो है वो एपी नज़र आए अपने इलाके में, अपने घर के पास, और उनका आपने एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लगाना है, ठीक है। ये तस्वीर लगा दीजिएगा तो काफ़ी है। फाइल को सेव जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फाइल सेव नहीं करेंगे अपने नाम रोल नंबर से तो फिर वो उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उसको कहीं में डिलीट हो गया, बंद हो गया, तो फिर वो सारा डाटा आपका लूज हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप उसको सेव करते जाएं अपनी फाइल को साथ साथ। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कहते हैं जी हमें तो सिग्नल नज़र ही नहीं आ रहे। तो सिग्नल नज़र नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे जाके अपने वायरलेस अडॉप्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे बी हो सकता है आपके पास 2 वायरलेस अडॉप्टर नजर आ रहे हो या 3 आ रहे हो, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो वायरलेस की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। अब देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 802.11n का मेरे पास नेटवर्क अडॉप्टर इस लैपटॉप में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैप होगा ये आप लोगों ने अपने उसके साथ लगाना होगा, रिपोर्ट के साथ, ठीक है, जो आप लोगों के जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट एरिया के लिहाज से आप लोगों ने जो भी स्ट्रेंथ वगैरह देखी होगी अपने इलाके में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का पार्ट है। स्टार्टिंग टास्क 2, वंस यू हैव स्टार्टेड द वायरलेस माउंट गो अराउंड यूनिवर्सिटी, मतलब घर के गिर्द घूमे एंड फिल आउट टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में ये देखें मैक एड्रेस दिए हुए जो वहां से आपने देख के बेसिक कॉपी पेस्ट करने हैं। SSID नाम देखना है और कौन सा चैनल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वो टेबल आ जाएगी, वो जनरेट करवानी है आपको। तीसरे टास्क पे आ जाते हैं। तीसरा टास्क जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें ये है कि आपका घर का जो वायरलेस है उस घर के वायरलेस को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है, अपने पास। और आप लोगों ने अपने घर से मूव करना है, ठीक है। और जब आप मूव करेंगे घर से, लेट्स सपोज रोड के लेफ्ट साइड पे, रोड के राइट साइड पे, तो आपने देखना है कि आपके सिग्नल स्ट्रेंथ जो है ना उसके पास खड़े होना है आप लोगों ने, तो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। दूर जाएंगे तो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये जितना येलो है ये सबसे कम है। तो जब आप अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, गूगल मैप के ऊपर आपकी लोकेशन होगी, वहां पे आपने क्या करना, डिस्प्लेसमेंट लगानी है। और डिस्प्लेसमेंट में आपने इस तरह ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। यूजुअली हम लोग को ये लोग हम काम करते थे अपना ये रूमी ब्लॉक के सामने बैठ के। ये हमारा लाइब्रेरी है, ये हमारा रूमी ब्लॉक है, हमारा सलाम ब्लॉक है, ये हमारी मस्जिद है। तो हम लोग सामने यहाँ पे एपी एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था एक। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते थे जी कि अगर हम कितना दूर तक जाएंगे तो हमारा सिग्नल जो है वो कम होता जाता है। तो इन सिग्नल को फिर आपने रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन कलर भी देना है कि जी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्गेस्ट था, फिर वीक हुआ, फिर वीकेस्ट हुआ, फिर एंड तक जहाँ तक भी जितनी भी पोजीशन आती है। ये लेंथ भी आपने
ये लेंथ आपने क्या करनी है, मेजर भी करनी है। इसको कैसा मेजर करेंगे, गूगल मैप्स के थ्रू तो नहीं कर सकते, गूगल अर्थ के थ्रू आप लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि गूगल अर्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो रूलर होता है जो कि आपको किलोमीटर्स के अंदर, मीटर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देता है कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कितने दूर हैं। डिस्प्लेसमेंट दिखाता है बेसिकली। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड टास्क। इस थर्ड टास्क के अंदर आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और डिस्टेंस जो आप लोगों का डिस्टेंस भी नहीं, इसको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर्स के बाद जो है आप कितने मीटर्स के बाद, ठीक है, आपको सिग्नल जो है एक्सीलेंट से वेरी गुड होना शुरू हुआ, पूर होना स्टार्ट हुआ, और फिर लो पे आ गया। तो ये वही 5 लेवल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर इसमें भी देखें तो मेरे पास, मैं अगर इसको प्रॉपर्टीज में जाऊं तो प्रॉपर्टीज में